जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बाल विकास के सिद्धांत और बाल विकास की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपसे बनता है तो उत्तर जरूर बताएंगे आप लोग। और जो भी साथी अभी तक नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी सभी लोगों को दबाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। किंडरगार्टन या फिर बालोद्यान विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो किंडरगार्टन बालोद्यान विधि के जो प्रवर्तक हैं वो कौन माने जाते हैं, तब आपको उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फ्रॉबेल। कौन माने जाते हैं? किंडरगार्टन या फिर बालोद्यान विधि के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो फ्रॉबेल माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया? आपको बताना है रोरसा स्याही धब्बा जो परीक्षण है वो किसने दिया है। तो जल्दी से कमेंट में लिखो, अगर आपसे बनता है तो आपका उत्तर हो जाएगा हरमन रोरसा। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण दिया हरमन रोरसा साहब ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक आपको बताना है, जल्दी से कमेंट में लिखो। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रॉयड। मनोविश्लेषण विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? फ्रॉयड हैं। अगला क्वेश्चन है, मापनी भेदक विधि के जनक कौन है? अगर आपसे बनता है तो फटाफट से कमेंट में लिखना है, मापनी भेदक विधि के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा किलपैट्रिक। मापनी भेदक विधि के जो जनक माने जाते हैं वो किलपैट्रिक माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डाल्टन विधि किसने दी? डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? डाल्टन विधि किसने दी है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पार्कहर्स्ट ने। डाल्टन विधि के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो पार्कहर्स्ट माने जाते हैं। ठीक है, विकल्प डी नंबर आपका सही हो जाएगा, पार्कहर्स्ट। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉन्टेसरी। तब आपका राइट आंसर होगा मैडम मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, मैडम मारिया मॉन्टेसरी। ड्रेकोली विधि के जनक कौन है? ड्रेकोली। ड्रेकोली विधि के जनक हमें यहां पर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों ड्रेकोली। ड्रेकोली विधि के जनक ड्रेकोली। ठीक है, बेनेटिका इकाई विधि के जनक बताना है, कौन है बेनेटिका इकाई विधि के जनक? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कॉलरटन और वासबर्न, जो ये बेनेटिका इकाई विधि के जनक माने जाते हैं। इनको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अगला है, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? ह्यूरिस्टिक विधि के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग यानी कि जो आर्मस्ट्रॉन्ग साहब हैं ये ह्यूरिस्टिक विधि के जनक माने जाते हैं। आपसे कई बार पूछा गया ह्यूरिस्टिक विधि। समाज विधि के प्रतिपादक कौन है? समाजमिति विधि। प्रश्न क्रमांक अपना 10वां है, समाजमिति विधि के प्रतिपादक हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या? जे.एल. मोरेनो। समाजमिति विधि के प्रतिपादक हैं जे.एल. मोरेनो। आपसे बनता है कि नहीं बनता, आप अपना आकलन जरूर करते जाएंगे। योग निर्धारण विधि के जनक कौन है? योग निर्धारण विधि के जनक हमें यहां पर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लिकर्ट। योग निर्धारण विधि के जनक माने जाते हैं लिकर्ट। नेक्स्ट है, विधि शाब्दिक विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक कौन है? विभेद शाब्दिक विधि के कौन है? तो आसगुड। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक आसगुड माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रासंगिक अंतर्बोध विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रासंगिक अंतर्बोध विधि। तब आपका राइट आंसर होगा मॉर्गन और मुर्रे। मॉर्गन और मुर्रे माने जाते प्रासंगिक अंतर्बोध विधि के प्रतिपादक। अगला क्वेश्चन है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किसने दिया? तो बिने साइमन जो बुद्धि परीक्षण दिया है वो बिने साइमन ने दिया है। किसने? विने साइमन ने। ठीक है, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बिने महोदय माने जाते हैं बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता। एक खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एक खंड बुद्धि सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं जिन्होंने दिया है वो कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं विनय महोदय। कौन? विनय महोदय। अगला क्वेश्चन है, दो खंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दो खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक। तब आपका बिल्कुल सही है स्पीयरमैन। कौन है? स्पीयरमैन है द्विखंड बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक। तीन खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है?
तब आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा स्पीयरमैन। तीन खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं स्पीयरमैन, यानी कि आपका स्पीयरमैन सही हो जाएगा। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन। सामान्य और विशिष्ट तत्वों के प्रतिपादक माने जाते हैं स्पीयरमैन। बुद्धि का द्विशक्ति सिद्धांत किसने दिया? तो आपको बताना है अगर बनता है। बुद्धि का द्विशक्ति सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन साहब ने। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट है त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक, तब बिल्कुल सही आंसर होगा गिलफोर्ड। त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं गिलफोर्ड। नेक्स्ट है बुद्धि संरचना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो कौन है? बुद्धि संरचना सिद्धांत के प्रतिपादक, तब आपका राइट आंसर होगा गिलफोर्ड है। बुद्धि संरचना सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं गिलफोर्ड। समूह खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रश्न क्रमांक 23 है और 23 का समूह खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक यहां पर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? थर्स्टन। समूह खंड बुद्धि सिद्धांत के थर्स्टन है। युग में तुलनात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? युग में तुलनात्मक विधि के प्रतिपादक बताना है। आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा थर्स्टन। युग में तुलनात्मक विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं थर्स्टन महोदय। अगला है क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? क्रमबद्ध अंतराल विधि, राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्स्टन महोदय। क्रमबद्ध अंतराल विधि के जो प्रतिपादक हैं वो थर्स्टन महोदय हैं। ठीक है, 25 का आपका थर्स्टन सही होगा। न्यायादर्श प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि सिद्धांत किसका है? तो ये न्यायादर्श प्रतिदर्श वर्ग घटक जो बुद्धि सिद्धांत ये थॉमसन महोदय ने दिया है, थॉमसन। नेक्स्ट है पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो कौन है? पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व सिद्धांत, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बर्ट एवं वर्णन। बर्ट एवं वर्णन साहब हो जाएंगे पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व सिद्धांत के प्रतिपादक। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? आरबी कैटल। कौन है? आरबी कैटल, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिकारक विशेष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तब आपका सही आंसर होगा आरबी कैटल महोदय, प्रतिकारक विशेष सिद्धांत के प्रतिपादक। बुद्धि का और बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि का और बुद्धि खा सिद्धांत, आपसे बनता है तो उत्तर जरूर बताएं। उत्तर हो जाएगा आपका हैब। हैब सही होगा। बुद्धि का और बुद्धि खा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हैब। बुद्धि इकाई का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि इकाई का सिद्धांत, तो राइट आंसर होगा दोस्तों स्टर्न एवं जॉनसन। ये जो हो जाएंगे वो बुद्धि इकाई का सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाएंगे, यानी कि जो स्टर्न महोदय हैं वो आपका बिल्कुल सही है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक हैं तो कौन है? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं स्टर्न और टर्मन। कौन माने जाते हैं? स्टर्न और टर्मन माने जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? संरचनावाद, तो संरचनावाद संप्रदाय के होंगे बोंट और टिचनर। बोंट और टिचनर इस संरचनावाद संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हमें बताना है यहां पर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? बुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो बुंट महोदय माने जाते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक, तो राइट आंसर होगा जीन प्याजे। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक हैं जीन प्याजे महोदय। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत आपने पढ़ी होंगी मूल प्रवृत्तियां, तो कौन है? मैकडूगल। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाती है जन्मदाता मैकडूगल महोदय माने जाते हैं। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया? तो साथियों आपका उत्तर होगा किसने दिया? मैकडूगल ने। हार्मिक का जो सिद्धांत दिया वो मैकडूगल साहब ने दिया है। मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, किसने कहा है? तो मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, ये कहा है पोम्पोनोजी। पोम्पोनोजी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है,
क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा स्किनर महोदय। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कि जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो स्किनर महोदय माने जाते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर होगा इयान पेट्रोविच पावलोव ने। अगला है संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तब आपका सही आंसर होगा पावलोव। संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत के पावलोव। प्रतिस्थानापन्न सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आंसर होगा गुथरी। स्थानापन्न सिद्धांत के जो प्रतिपादक गुथरी हैं। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया? कार्यात्मक प्रतिबद्धता। तब बिल्कुल सही आंसर होगा स्किनर। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का जो सिद्धांत दिया वो स्किनर महोदय ने दिया। नेक्स्ट है सीआर थ्योरी किसने दी है? सीआर थ्योरी हमें बताना है किसने दी है सीआर थ्योरी। राइट आंसर होगा पावलोव ने। सीआर थ्योरी देने वाले जो हैं वो पावलोव हैं। पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो कौन है? प्रबलन पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक। राइट आंसर क्या होगा? CL हल। प्रबलन पुनर्बलन सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो CL हल साहब हैं। सबलीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सबलीकरण सिद्धांत 46 का आंसर बताना है आपको। और सबलीकरण जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक हैं CL हल साहब। सबलीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? CL हल। संपोषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संपोषक सिद्धांत। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा CL हल महोदय हैं संपोषक सिद्धांत के। चालक अंतर्नोद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चालक अंतर्नोद सिद्धांत के प्रतिपादक हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर है CL हल। CL हल चालक अंतर्नोद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत हमें बताना है किसने दिया है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर है कोहलर। किसने दिया अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत? कोहलर महोदय ने दिया है। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा कोहलर, बर्दिमार और कोपका। ये गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक माने जाते हैं कोहलर, बर्दिमार और कोपका। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्षेत्रीय सिद्धांत। तो आंसर होगा कुर्तलेबन। कुर्तलेबन जो है वो क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट है सामीप्य संबंधवाद किसका सिद्धांत है? सामीप्य संबंधवाद। राइट आंसर होगा गुथरी। सामीप्य संबंधवाद सिद्धांत है गुथरी महोदय का। साइन चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया है? साइन चिन्ह का। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा टॉलमैन महोदय ने। साइन चिन्ह का जो सिद्धांत दिया जो टॉलमैन ने दिया है। तलरूप का सिद्धांत किसका है? तलरूप सिद्धांत तो कुर्तलेबन साहब का है। तलरूप सिद्धांत जो है वो कुर्तलेबन। समूह गतिशीलता संप्रत्यय का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। समूह गतिशीलता संप्रत्यय का जो सिद्धांत है और इसके जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो टॉलमैन महोदय माने जाते हैं। नेक्स्ट है संभावना का सिद्धांत किसका है? 56 का आंसर बताना है संभावना का सिद्धांत। बिल्कुल सही आंसर होगा टॉलमैन महोदय। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? व्यवहारवादी संप्रदाय के हमें बताना है। राइट आंसर होगा वाटसन महोदय, है ना। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अधिगम या व्यवहार सिद्धांत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्लार्क महोदय। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं क्लार्क। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक यहां पर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बंडूरा महोदय। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तब आपका राइट आंसर होगा स्टैनले हॉल ने। पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत दिया
वो स्टैनले हॉल ने। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? गैने। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक हैं गैने महोदय। विकास की सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? विकास की सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत तो वो दिया है एरिक्सन महोदय ने, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर होगा किलपैट्रिक महोदय ने, है ना। अगला क्वेश्चन है अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जेराम ब्रूनर। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक हैं जेराम ब्रूनर। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? 50-65 का आंसर बताना है। सामान्यीकरण का सी एच जड़ महोदय ने दिया सामान्यीकरण का सिद्धांत। शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वॉल्फ, शक्ति मनोविज्ञान के जनक हैं। भाषा विकास का सिद्धांत किसका है? तो चॉम्स्की महोदय ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है तो मैस्लो साहब का, है ना, मांग पूर्ति का। आत्मज्ञान का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आत्मज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा मैस्लो। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? उपलब्धि अभिप्रेरणा। राइट आंसर है डेविड सी मैक्लिएंड। ये उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते। शील गुण विशेषण सिद्धांत किसका है? राइट आंसर होगा आलपोर्ट। शील गुण विशेषण सिद्धांत है आलपोर्ट महोदय। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत किसका है? तो जो मांग सिद्धांत है दोस्तों वो हेनरी व मुर्रे का मांग सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? जीन प्याजे। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है वो जीन प्याजे पर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने विभिन्न प्रकार के सिद्धांत देखे और कुछ अपनी शिक्षण विधियां थी उनके बारे में जाना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से फटाक से बताना है। जल्दी जल्दी से सभी लोग बताएंगे, सभी लोग लाइक कर दें वीडियो को और वीडियो को शेयर भी करना है। जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप में आपको समस्त PDF जो है प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोगों को जुड़ना है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।